राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है और आज हम उसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे। शिव पुराण सुना करो। समय नहीं है तो फोन में चलाकर छोड़ दो और काम करते रहो। इससे वाइब्रेशन अच्छी होती है, घर की पॉजिटिव होती है। आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक कार्यों का गर्व चूर्ण करने के लिए सर्वत्र अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट किया जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद श्रुत स्वर में अभिव्यक्त था। जोर से प्रकट होने वाले इस शब्द के विषय में क्या कहें, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन अक्षर कोण आकार का वर्ग किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य में मकार का, अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण उकार का सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग से दृष्टिपात किया तो वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्ति वाला दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, जब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निश्चल भाव से युक्त, तुरीयातीत, हमल, निष्कल, निरुद्र, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय ब्रह्म, अभ्यंतर के पद से रहित, बाह्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत रहित आनंद के आदि के कारण सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उसमें श्री हरि ये सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर उसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनंत स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम स्वरूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म रूप महादेव जी प्रकट हुए। ये चिंता रहित रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर प्रणव है। इसके वाचार्थ रूप है वह परम कारण रित सत्य आनंद अमृत स्वरूप प्रातपर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत जन्मा भगवान ब्रह्म का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है, उकार और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोधे सर्वव्यापी शिव बीजी है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्म को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा जाता है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग के आकार रूप में बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप में योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमयी अंड के रूप में बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान हुआ। साक्षात महेश्वर के आघात से फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ था जो उनका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंत से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ए उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ऐसा कहा।
यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का सत्पन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छवि मान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उसका दाहिना और उकार को बायां कान मानते हैं। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है। ऋकार बायां लृ और लृ ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होठ और एकार अग्र। ओकार तथा औकार ये दोनों कर्मश उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और ए उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि तय आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है, बकार को बायां पार्श्व। भकार को गंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और ऋकार को मुतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उसके साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उसमें उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थी रूप फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र, दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप है, जो ईशों के मुक्त मणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अथवा सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुह्या सदाशिव हैं, जिनके चरणवास परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालक एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने के प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्पन्न किया। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राम राम जी।